वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट पर्यावरण की बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तरी तारे को। ठीक है, तो जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण दिशा को हमेशा दिखाता है, उसे ध्रुव तारा हम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची जाती है? तो इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। फर्स्ट ऑप्शन होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अगर अब फिगर हम इस तरीके से बनाएं इसमें, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री जो सीधे जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। इस तिथि को सूर्य का प्रकाश क्या होता है? मकर रेखा पर पड़ता है। मकर रेखा क्या, अगर पृथ्वी है इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो होता है उसको कर्क रेखा, दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक, तो ये क्या होता है? मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना क्या होता है? मकर संक्रांति कहलाती है। तो 22 दिसंबर को इस दिन क्या होता है? मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है लंबवत। तो यह क्या होती है घटना? मकर संक्रांति की कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह होता है वो होता है बुध। तो बुध जो होगा सूर्य के सबसे निकट होता है। तो अगर ये हमारा सूर्य है तो सूर्य के सबसे निकट यह हो गया बुध। बुध के बाद हमारा आ जाता है शुक्र। शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आ जाता है हमारा मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल, फिर क्या आता है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 मिनट। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? ये लगभग है 14900000 मील है। ठीक है, तो आने में जो एक्चुअल टाइम होता है, तो ये अप्रॉक्स है, वैसे एक्चुअल टाइम होता है 8.3 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 8.3 नहीं दिया है, तो हम 8 को ही मेंशन करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा राइट आंसर इसका होगा शुक्र। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हम किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो किसी तारे या नक्षत्र का जो रंग होता है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग जो होता है सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग जो होता है क्या होता है?
कम ताप को इंगित करता है। आप देखेंगे गैस का चूल्हा होता है, उसमें गैस जो होती है नीली जलती है ना, तो अधिक ताप को इंगित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है? इसमें क्या होता है, पृथ्वी जो होती है अपने धुरी पर घूमती है, तो धुरी पर घूमती है तो इससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो क्या होता है, तो इस तरीके से जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो पूरा साल एक होता है, इस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, 365 दिन में पूरे चक्कर लगा लेती है, तो एक पूरा ईयर मानते हैं इसको। ऋतु भी चेंजेस होती रहती है इसी के वजह से, जो भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वृष्टि होगा। तो भारत में किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करते हैं, तत्व जो है वृष्टि है, क्योंकि भारत क्या है, उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंधों में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन को देखते हुए आप आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा शनि। शनि राइट आंसर इसका हो जाएगा शनि। तो टाइटन जो है शनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता तारा उल्का है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या होता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब। तो हमारे पास जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा क्या होते हैं, जब पृथ्वी जो होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ठीक है, तो ध्रुव तारा जो होता है सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के क्या होता है, उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि के जो वलय होते हैं इसको हम देख भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्थरों एवं धूल के कणों से निर्मित एक घेरा या वलय पाया जाता है जिसका विस्तार क्या होता है, हजारों किलोमीटर तक होता है। यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या 7 है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है क्या है, शनि का हमने बताया था ना, टाइटन है। ठीक है, तो टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये सब चीजें जो है आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा क्या होती है, हमारी गैलेक्सी को कहते हैं जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित होता है। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या बोलते हैं, आकाश गंगा नाम से परिभाषित किया जाता है।
या तारों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे का वर्ड निम्नलिखित में किसका सूचक है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताप का सूचक है। ठीक है, सितारों का रंग जो होता है उसके ताप पर निर्भर करता है। वास्तव में विभिन्न तापमान वाले तारे जो होते हैं भिन्न भिन्न आकृति रंग प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कोई तारा जो होगा उसका लाल रंग होगा तो क्या होगा, 3000 केल्विन होगा उसका तापमान। ठीक है, तो ये सब चीजें भी है। आगे हम लोग देखते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी क्या होता है? खगोल विज्ञान की शाखा है जो ब्रह्मांड में जुड़े हुए इसके अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ठीक है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सबसे वो क्या होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे निकटतम क्या होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होता है सूर्य का निकटतम तारा है, जो सूर्य से कितना होता है? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष कभी ये पूछता है किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? हमारे पास 4 अक्षर 4 देखते हैं हम, तो इसमें जो राइट आंसर होगा बिग डिम्पर। बिग डिम्पर नाम से तो जानते हैं। तो सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात में दिखाई देता है। ये अंग्रेजी में से बोलते हैं अर्सा मेजर, ग्रेट बियर या बिग बियर कहा जाता है। इन सब का अर्थ जो होता है बड़ा भालू। अमेरिका और कनाडा में इसे क्या है? बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? डॉग स्टार। ठीक है, हमारे सौरमंडल के बाहर जो होते क्या होते हैं? तारामंडल स्थित होते हैं, जिसमें साइरस तारे को डॉग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती जाती है कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जैव सांद्रण बोलते हैं। ठीक है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। अपिरोही, प्लवन, घास का मैदान, तो क्या करता है? वन करता है जल चक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये होता है बेसिकली किससे? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं कोरोना। तो सूर्य का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोरोना। यही बोलेंगे, बाहरी परत को कह लें या सूर्य के ऊपरी परत को, तो कोरोना ही बोलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर